नमस्कार, आकिब सीवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग बेलवा बांध पर है। बांध की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। ये नया वाला जो बांध बना था और एक बार यूँ कह लीजिए कि फिर बेलवा बांध में लूट का जो खेल है वो फिर शुरू हो चुका है। देवापुर के तरफ से एक नीचे वाला जो सड़क जाता है उसमें अभी ईंटा रखा रहा है, ईंटा वाला सड़क बन रहा है। नीचे से जब आप जाएंगे वहाँ से ईंटा वाला सड़क है, उस सड़क में लो क्वालिटी का ईंटा लगाया जा रहा है। अभी हम इस रास्ते से जब गुजर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर जो ईंटा रखा हुआ था वो काफ़ी लो क्वालिटी का है। और देवापुर से जब हम उधर से लौट रहे थे तो उधर से देखे कि पिचिंग वाला जो है ना सड़क का कालीकरण वो भी हो रहा है। अब वो कहाँ तक होगा ये तो कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं, मगर पहले तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, जो जगह जगह आपको गड्ढा दिखेगा, यहाँ गड्ढा है, आगे पूरे बांध में कह लीजिए कि अभी गड्ढा बना हुआ है। ठेकेदार करोड़ों रुपए लूट के चला गया। अब बताइए इसका जवाब दे कौन है। हम ये बार बार वीडियो में बोलते हैं कि इस बांध में बागमती के कार्यपालक अभियंता और जेई का जो सबसे बड़ा लूट में हाथ है। इस ये बांध अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया। इस पर जो ईंट का जो सड़क बनना था वो अभी सड़क नहीं बन पाया। इसमें दोनों तरफ आप देख लीजिए कि जगह जगह आपको गड्ढा मिलेगा। जहाँ तक हमारी तस्वीर जा रही है हम सोच रहे हैं कि वहाँ तक की तस्वीरें आपको दिखाएं। अब समझ लीजिए, तस्वीरें हम बार बार आपको इसीलिए दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ा लूट का खेल चलता है। लूट का खेल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि जगह जगह गड्ढा हो गया है, कोई मरम्मत करने वाला नहीं है। आखिर क्यों? बड़ा सवाल बनता है कि आखिर जब ये बांध बना उसी समय बांध को पूरा कंप्लीट करना था। जब ये गड्ढा हो गया जगह जगह बांध में, उस गड्ढे को भी मरम्मत नहीं किया जा रहा है। बड़ा लूट है इसमें। यूँ कह लीजिए कि बेलवा में इस बांध को बनाने में जितना रुपये खर्च हुआ उतना में तो एक पुल बन जाता। जितना दिन से ये नाटक पूरा ये चल रहा है, ये लूट का जो खेल चल रहा है, इतना में पूरा आपको एक पुल बन जाता आपको डैम से लेकर। मगर देख लीजिए, चोरी इस बांध में हर जगह आपको चोरी ही चोरी है। चोरी हम इसलिए बोलते हैं कि जगह जगह गड्ढा हो गया और इसका कोई मरम्मत नहीं है। बागमती के कार्यपालक अभियंता है, जेई है, ठेकेदार है, ये सभी लूट के जिम्मेदार है और ये सभी चोर है। चोर नहीं है तो आखिर आज ये स्थिति क्यों है? तस्वीरें जब हम यहाँ जब पहुँचे तो देखे कि जगह जगह बांध में गड्ढा है, कोई बनाने वाला नहीं है। वैसे ही गड्ढा पड़ा हुआ है, आवागमन में काफ़ी परेशानी हो पा रही है। इस बांध में पूरे जगह आपको बालू उखड़ा हुआ है, कोई बालू को मरम्मत करने वाला नहीं है। तो आखिर किस लिए यही बनाया गया बांध को? जब करोड़ों रुपए इसमें क्यों खर्च किए गए? जब सुचारू रूप से इस रास्ता जब ये चालू ही नहीं होगा तो करोड़ों रुपए इस बांध में क्यों लगाया गया? ये बड़ा सवाल उठने लगा है। आखिर जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो नेता है, वो भी आखिर क्यों नहीं बेलवा में आकर इस बांध को देखते हैं? देवापुर तक, जो देवापुर का जो मेन गेट है वहां तक आपको ये बांध में पूरे जगह अब गड्ढा होने लगा है। कोई नेता नहीं बोलने वाला इस पर। आखिर क्यों? ये भी सवाल है। जब आप लोग इसका मॉनिटरिंग करते हैं कि आखिर क्यों गड्ढा है, क्यों नहीं ये बन रहा है। एक तो इस बांध में करोड़ों रुपए का घोटाला, लगभग क्या मतलब बागमती के कार्यपालक अभियंता हो या जेई हो या जो यहाँ के ठेकेदार हो, उनके मिली भगत से ये आप देख लीजिए। क्योंकि इस गड्ढे का मरम्मत भी होना चाहिए था, मगर इस गड्ढे का कोई मरम्मत नहीं किया जा रहा है। जगह जगह आपको गड्ढा मिलेगा। आवागमन में इतनी परेशानी है, जब स्थानीय लोग से जब यहाँ बात करेंगे आकर, वो लोग कहेंगे कि बांध बनने से कोई फायदा नहीं है। आखिर बांध बनने का फायदा जब मिलता कि जब ये बांध चालू हो जाता कंप्लीटली, जब लोग यहाँ से चलते, गड्ढा नहीं होता। मगर देख लीजिए, जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आपको सिर्फ बांध में गड्ढा ही है। कहीं हमारे पास यहाँ गड्ढा है और थोड़ा सा हम इधर भी घुमाएंगे, यहाँ भी गड्ढा है। और जब आप आगे जाएंगे डैम तक आपको सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। इस गड्ढे का जो चोरी है, वो चोरी में बड़ा हाथ यहाँ के जेई का भी है। जो जेई है, बागमती के कार्यपालक अभियंता है, कि आखिर क्या उन लोग को आँख नहीं है? क्या उन लोग को ये सब चीज़ नज़र नहीं आ पा रहा है?
आखिर सरकार के पैसे का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग की तस्वीरें जो है वो बेलवा चीख चीख के बता रही है जब यहाँ पहुँचेंगे कि बांध बनने के बाद भी लोगों को आवागमन में कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। बालू के वजह से, एक तो मिट्टी भरना था, इसमें जगह जगह बालू भरा गया। बालू के वजह से जब ये तस्वीर निकल रही है कि हर जगह आपको बालू फूटा हुआ है। जब आप सीभर से चंपारण के लिए चलेंगे, जब बेलवा में आएंगे, जब बेलवा के लोग नाम सुनते थे तो इस रास्ते से चलने में कठिनाई को लेकर डर जाते थे। बांध बना, लोग समझे कि राहत महसूस होगा। यहाँ से आवागमन भी जो लोग चल रहे हैं वो भी समझे कि आवागमन में सहूलत मिलेगी, मगर कोई सहूलत नहीं देखने को मिल रही है। जगह जगह गड्ढा है, जगह जगह आप जहाँ जाएंगे वहाँ देवापुर के तरफ से, नीचे के तरफ से ईंट वाला जो सड़क है जिसको सोलिंग कहते हैं, सोलिंग का भी कार्य हो रहा है। उसमें भी चोरी चल रहा है, उसमें भी जो ईंटा लगाया जा रहा है। अभी हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, ईंटा देख रहे हैं तो ईंटा की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि आप समझ लीजिए वो सड़क कितने दिन टिकेगा। वो ये बड़ा सवाल बनने लगा है कि चोरी का जो है, ये लूट का जो जगह है, ये बेलवा बांध बन चुका है। सब लोग लूटने में लगे रहते हैं, मगर सुचारू रूप से ये रास्ता कभी चालू नहीं है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे होने की वजह से जो भी लोग यहाँ से जाते होंगे, एक राहगीर व्यक्ति है, थोड़ा सा हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कब से आ जा रहे हैं यहाँ से? रेगुलर है। रेगुलर से। क्या लग रहा है, ये सड़क ऐसे ही है, बांध बन गया, लोग समझे कि कुछ राहत महसूस होगा, अब आने जाने में परेशानी कम होगी, मगर फिर वैसे ही स्थिति जगह जगह फिर वैसे ही गड्ढा। हाँ, बहुत परेशानी है। सोलिंग की भी बात हुई, अब देख लीजिए अभी तक सोलिंग नहीं है। आते जाते हैं। विगत कई वर्षों से इस सब का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। बहुत दिनों से ये चीज़ का दिक्कत चल रहा है। कम से कम मिट्टीकरण का सही ढंग से पानी का छिड़काव हो जाए, ताकि जो चलने वाले राह हैं उनके आँख में नहीं पड़े या रास्ते में किसी तरह का दुर्घटना ना हो, क्योंकि दोनों साइड काफ़ी गड्ढा है। अगर बाई चांस इस तरह से दुर्घटना भी हो सकती है, और ये बहुत दिनों से ये ऐसा। देख लीजिए जो राहगीर व्यक्ति हैं वो क्या बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पिपराड़ी पहुंचे थे, पिपराड़ी के मिसौड़ा। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री साहब को, माननीय सीएम साहब को यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए कि इस रास्ते की स्थिति ऐसे क्यों है, क्योंकि जितना पैसा इस पर हर साल खर्च हो जा रहा है, जंगल की सफाई में लाख लाख रुपए खर्च है। जब आरटीआई की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो आरटीआई की रिपोर्ट से ये साबित होती है कि जंगल की सफाई के लिए जब बाढ़ आता है तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। बांध बनाने में आपको ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, उतना में तो एक पुल बन जाता है देवापुर तक। ये लूट का अड्डा बन चुका है। इसमें, इस लूट के खेल में बागमती के कार्यपालक अभियंता, यहाँ के जेई, यहाँ के ठेकेदार, सब लोग शामिल हैं। तस्वीरें देख रही हैं कि क्या निकल रहा है। सरकार के पैसों का ये लोग दिन रात लूटने में लगे हुए हैं। कोई इस रास्ते का सुचारू रूप से मरम्मत नहीं है। बांध बन गया, लोग राहत महसूस करते, कोई राहत नहीं है। राहगीर व्यक्तियों ने भी क्या कहा, आपने सुना? कोई मरम्मत नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही छोड़ दिया गया है। लगता है उन लोग को आंख नहीं है या